Hello children, welcome back to your channel Study with Poonam ma'am. Class 7th, chapter 14 Parallel Lines, exercise 14 और आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6. In the adjoining figure, it is given that CE parallel to BA and angle BAC is equal to 80 degree and CED is equal to 35 degree. एंड फाइंड दीज एंगल्स. ठीक है, सबसे पहले हम फिगर देख लेते हैं. फिगर जो है उसमें क्या दिया हुआ है, सीई. सीई ये वाली लाइन पैरेलल है ए बी के. ठीक है, हमारे पास क्या गिवन है, सीई पैरेलल टू बी ए और एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 80 डिग्री गिवन है और एंगल ई सी डी इज इक्वल टू 35 डिग्री गिवन है. ठीक है, अब ये दोनों एंगल हमको गिवन है. हमको कौन सा फाइंड करना है, सबसे पहले हम फाइंड करते हैं ए सी ई. ए सी ई ये वाला एंगल हम फाइंड करते हैं. ठीक है, ये जो एंगल है ये 1 लिख दिया मैंने. ये एंगल हमको फाइंड करना है. अब हम देखते हैं कि इसमें क्या है. ये देखो ए बी और सी ई. इसी तरह से हम रफ बना कर देख सकते हैं. ये हो गया ए बी और ये हो गया सीई. ये दोनों पैरेलल हैं. पैरेलल है तो एसी क्या हुई, इसकी ट्रांसवर्सल हुई. ठीक है, यहां से ये सपोज करो ये काट रही है तो एसी ए तो ये हो गया. अब इसका ये एंगल दिया है 80 डिग्री और ये एंगल हमको फाइंड करना है ना. ये वाला एंगल यही तो हुआ, ये इधर हो गया ये इधर हो गया. तो ये एंगल हमको फाइंड करना है. ये एंगल फाइंड करना है तो ये एंगल क्या कहलाते हैं, ऑल्टरनेट एंगल कहलाते हैं. तो हमको मालूम चल गया, हम सॉल्व कर पाएंगे. सो फर्स्ट ये कंडीशन दी हुई है, देयरफॉर एंगल ए सी ई इज इक्वल टू एंगल बी ए सी. क्यों, यहाँ आप इसका कारण भी बताओगे. ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल क्यों है ये, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल है. ऑल्टरनेट एंगल होने की वजह से ए सी ई इक्वल टू बी ए सी क्या है, 80 डिग्री है. तो हमारा ए सी ई ये भी कितना आ गया, ये आ गया 80 डिग्री. ठीक है, ये आ गया 80 डिग्री. एंगल 1 हमने जो ये लिया था ये आ गया 80 डिग्री. यानी फर्स्ट का जो ये है फर्स्ट पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट मान लीजिए, है ना, ये फर्स्ट पार्ट हो गया. सेकंड पार्ट है ए सी बी, यानी ए सी बी यानी कि ये वाला पार्ट, ये सेकंड पार्ट हो गया. अब हमको ये सेकंड पार्ट फाइंड करना है ए सी बी. अब देखिए, हमको ये एंगल हमने फाइंड कर लिया, ये एंगल फाइंड कर लिया और एक ये एंगल फाइंड करना है. तो हमारा ये क्या बन रहा है, ये स्ट्रेट एंगल बन रहा है, ये स्ट्रेट एंगल. ठीक है, अब इसको हम फाइंड कर सकते हैं ये सारी चीजें. अब हम फाइंड करते हैं इसे सेकंड पार्ट. ठीक है, सेकंड पार्ट क्या है, एंगल ए सी बी. ए सी बी कितना है, एंगल ए सी बी, हाँ ये फाइंड करना है हमको. तो ये फाइंड करने के लिए हम लिखेंगे एंगल ए सी बी प्लस एंगल कितना है, ए सी डी. ए सी डी, ठीक है, एंगल ए सी डी यानी कि ये दोनों एक हो गए ना. हम एक ही तो मानेंगे. अब ये वाला हमने नहीं लिया बीच में, एक ये एंगल और एक ये एंगल. ये दोनों एंगल हम कैसे फाइंड करेंगे, इन दोनों को प्लस करके. ठीक है, इज इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री. हम इसको लीनियर पेयर कह सकते हैं. लीनियर पेयर में एक कॉमन एंगल होता है बीच में, तो लीनियर पेयर कर दिया हमने इसको. अब ए सी बी तो हमको फाइंड करना ही करना है, लेकिन ए सी डी क्या है, ए सी डी दो एंगल से मिलकर बना है. किससे, एक है ए सी ई और दूसरा है ई सी डी. इन दोनों से मिलकर बना है ये एंगल. ठीक है, अब हम इसको भी फाइंड कर लेते हैं. एंगल ए सी बी प्लस ए सी ई कितना होता है, 80 डिग्री हो गया है. ए ई सी डी कितना है, 35 गिवन था ही हमको. तो इस तरह से हम
एंगल ए सी बी फाइंड कर सकते हैं। ए सी बी प्लस 5, 8, 9, 10, 11, 115 is equal to 180 degree. Angle ACB is equal to 180 degree minus 115. ठीक है, तो ये हो गया एंगल ACB is equal to 10 minus 5 कितना होता है 5, 2, 8 minus 2, 6, 65 डिग्री। तो हमारे को ACB फाइंड हो गया। अब थर्ड क्या फाइंड करना था हमको, थर्ड है ABC, यानी कि यहाँ फाइंड कर लेते हैं हम ABC, यानी कि ये वाला, ये है थर्ड पार्ट। ठीक है, अब हमको ये फाइंड करना है, थर्ड पार्ट फाइंड करना है एंगल ABC। अब ये हम जानते हैं कि एंगल सम ऑफ एंगल इन ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, हम ये तो हमको गिवन था, ये हमने फाइंड कर लिया, ये फाइंड कर सकते हैं। तो फाइंड करेंगे एंगल ए बी सी प्लस, ठीक है, क्योंकि ये हमको निकालना है इसलिए हमने पहले लिख लिया, एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए बी सी हमको फाइंड करना है। ए सी बी हमने क्या निकाला था अभी, 65 निकाला था, है ना, 65 डिग्री, और बी ए सी 80 डिग्री हमको गिवन है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये देखिए यहाँ निकाला था हमने ए सी बी 65, तो हमने 65 लिख दिया। ए बी सी प्लस 5, 14, 145 डिग्री हो गया, इज इक्वल टू 180। एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 145 डिग्री, 10 माइनस 5, 5, और ये हो गया 3, यानी 35 डिग्री। तो एंगल ए बी सी क्या आ गया, 35 डिग्री आ गया। इस तरह से हमने तीनों एंगल्स फाइंड कर लिए, है ना इजी। चलिए तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है इन द एडजॉइनिंग फिगर। अब फिगर क्या है इसका, देखिए फिगर कुछ इस तरह से है, एक तो ऐसे है और एक ऐसे, ए और ओ ये दिया है आपको 50 डिग्री, ये है डी, ये आपको गिवन नहीं है, ये है सी, ई, बी। अब क्या है, इन द एडजॉइनिंग फिगर इट इज बीइंग गिवन दैट ए ओ पैरेलल टू सी डी। ठीक है, ए ओ और सी डी पैरेलल है, और क्या गिवन है, ओ बी, ओ बी और सीई ये भी पैरेलल है। एंगल ए ओ बी यानी ये वाला एंगल 50 गिवन है। अब आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ई सी डी, ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। देखिए देखने में बहुत अजीब लग रहा होगा कि ये कैसे होगा, लेकिन बहुत ही इजी है। सबसे पहले हम देखते हैं, ये वाली जो जो गिवन है वो लिख लेते हैं क्योंकि हमको लिखना ही है। ठीक है, बहुत इजी है, ध्यान से देखिएगा। अब इसमें सबसे पहले हमको क्या दिया है कि ए ओ पैरेलल टू सी डी गिवन है, ओ बी पैरेलल टू ई सी गिवन है, और एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 50 डिग्री, ये सारी चीजें हमको गिवन है। अब हम सबसे पहले लेते हैं ये वाली लाइन जो जिस पे हमको क्या है, एक एंगल पता है, यानी ए ओ पैरेलल टू सी डी। सबसे पहले हम यही वाला सॉल्व करेंगे, ए ओ पैरेलल टू सी डी। अगर ए ओ पैरेलल टू सी डी है तो इस पे ट्रांसवर्सल कौन सी हो गई, ये ओ बी हो गई। रफ बना के देख लेते हैं हम, देखो ए ओ और सी डी, ठीक है, ए ओ और ये सी डी, ठीक है।
और ये क्या हो गई, ट्रांसवर्सल, ओ से जा रही है तो हम ये ओ मान लेते, ओ से ये बी चली गई। अब हमको एंगल कौन सा दिया है, ये वाला एंगल दिया है, और कौन सा दिया है, ये दिया है, एक इंटीरियर एक एक्सटीरियर, यानी ये कौन से एंगल हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। तो आप ये लिख लिया था हमने, और एक और लिखना है कि OB इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, OB है ट्रांसवर्सल। OB जब ट्रांसवर्सल है और ये है, तो हमने यहाँ फाइंड कर लिया है कि ये दोनों एंगल क्या है, करस्पॉन्डिंग है, इक्वल हुए, है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हुए क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल गिवन है हमको, इसलिए तो हम लिखेंगे एंगल CDB इज इक्वल टू एंगल AOB, और इसका रीजन भी बताना पड़ेगा कि ये है करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से CDB हमारा क्या निकल आया, 50 डिग्री निकल आया। ठीक है, अब आप कहोगे ये क्यों निकाला, क्योंकि हमको सिर्फ ये पता है, ये निकाल के फिर हमें ये भी पता है कि ये दोनों पैरेलल है, तो हम उसके अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। ठीक है, CDB हमारा निकल आया क्योंकि AOB 50 डिग्री है। अब इसी तरह से हम क्या लेंगे, अब CE, अब ये वाली लाइन लेते हैं। ठीक है, आप क्या लेते हैं, ठीक इसी तरह से, नाउ सिमिलरली क्या गिवन थे हमको, OB पैरेलल टू CE, हमको ये गिवन था। अब यहाँ रफ बना लेते हैं, देखो CE ये है और OB ये है, हम इसको थोड़ा सा डॉटेड लाइन करके बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया CEOB। अब इसमें ट्रांसवर्सल कौन सी जा रही है, ये CD ही तो ट्रांसवर्सल है ना, CD, या इसको और बढ़ा लो, लेकिन हमको बढ़ाने की जरूरत नहीं है, CD ट्रांसवर्सल है, हमको ये पता है। ठीक है, यहां से ये OB गया, CD ट्रांसवर्सल है। ठीक है, OB यहाँ लिख लेते हैं, ये तो D है, C और D ट्रांसवर्सल है। अब ट्रांसवर्सल है, इसमें क्या दिया है, D दिया है हमको, और C हमको पता करना है। ठीक है, डी हमको गिवन है, हमने फाइंड कर लिया है, सी हमको फाइंड करना है। अब ये कौन सा प्रॉपर्टी लग रही है, ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, सेम साइड ट्रांसवर्सल के सेम साइड जो एंगल्स होते हैं, इंटीरियर जो एंगल्स होते हैं, इनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। तो चलिए, अब आ गया ना समझ में, तो अब इसको फिर सॉल्व करते हैं। ओबी ओबी और सीई क्या है, पैरेलल है, और सीडी ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल। ठीक है, ये सीडी ट्रांसवर्सल हो गया। अब ये जब ये हुआ तो ये क्या होगा, देयरफॉर एंगल क्या है, ECD, ECD जो हमको फाइंड करना है वो, प्लस दूसरा एंगल क्या है, CDB, एंगल CDB इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीजन क्या है, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये हो गया। अब ECD, ECD प्लस CDE क्या है, 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको फाइंड करो, एंगल ECD इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री। ठीक है, एंगल ECD इज इक्वल टू 031, 130 डिग्री। तो ECD कितना हमने फाइंड किया, 130 डिग्री एंगल। क्लियर, आ गया समझ में। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, in the adjoining figure it is given that AB parallel to CD। ठीक है, adjoining figure, इसमें AB parallel to CD, एंगल ABO, फिर दिया है एंगल ABO, यानी कि A, ABO ये है 50 डिग्री, एंड CDO ये वाला एंगल है 40 डिग्री।
फाइंड द मेजर ऑफ एंगल बीओडी। बीओडी यानी कि ये वाला एंगल कितना होगा, ये हमको फाइंड करना है। ठीक है, अब चलिए गिवन क्या क्या है पहले वो हम लिख लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर हम सॉल्व करेंगे क्या चीजें करनी है क्या नहीं करनी। अब हमको क्या दिया है, ए बी पैरेलल टू सी डी दिया है, और एंगल ए बी ओ 50 डिग्री गिवन है, एंगल सी डी ओ 40 डिग्री गिवन है। इतनी चीजें दी हैं बस हमें। अब हम क्या करेंगे, हमको ड्रॉ करना पड़ेगा इसमें एक लाइन जो कि ए बी और सी डी के पैरेलल हो। ठीक है, इस तरह की लाइन ड्रॉ करने से क्या होगा, ये पैरेलल हो जाएगी तो हम ये दोनों एंगल्स फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं, ए बी सी डी हो गया ई एफ। ठीक है, अब यहाँ क्योंकि हमने लिखा ड्रॉ किया है तो हमको लिखना भी पड़ेगा। फ्रॉम ओ वी ड्रॉ ई एफ पैरेलल टू ए बी और सी डी, मतलब दोनों के ही पैरेलल है, ए बी और सी डी दोनों के ही पैरेलल हमने ड्रॉ किया है। ठीक है, अब ए बी पैरेलल टू सी डी, अब हम लेते हैं कि ए बी पैरेलल टू सी डी है, पहले ये वाला एंगल फाइंड कर लेते हैं, ये दो एंगल में डिवाइड हो गया है ना, तो पहले हम ये वाला एंगल फाइंड कर लेते हैं, फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, पहले इन दोनों को पैरेलल बना के ए बी पैरेलल टू ई ये बनाया, और यहां से ये कर दिया, ये बी पॉइंट है। ठीक है, ये गिवन है और ये हमको फाइंड करना है, तो ये क्या हो गए, दोनों ऑल्टरनेट एंगल हो गए, है ना, ए बी और ये हो गया ई एफ, ये हमारे ऑल्टरनेट एंगल हुए, यहाँ दिख रहा है हमको साफ साफ, ये और ये ओ बी क्या है, ये ओ लिख दिया, ओ बी क्या है, ट्रांसवर्सल है, और ये दोनों पैरेलल है। तो अब हम यहाँ इस ड्राइंग से तो समझ गए, अब हमको सॉल्व भी तो करना है। हमने लिया ए बी पैरेलल टू ई एफ है, और ओ बी जो है वो क्या है, इस ट्रांसवर्सल। ठीक है, ओ बी हो गया ट्रांसवर्सल। तो अब हम निकाल सकते हैं एंगल, ये क्या बना, बी ओ एफ। ठीक है, एंगल बी ओ एफ इज इक्वल टू एंगल क्या है, ए बी ओ। ए बी ओ क्यों है, एक ऑल्टर इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल। ठीक है, ये हो गया पहला, नहीं पहले आंसर निकालें फिर लिखेंगे फर्स्ट। अच्छा, बी ओ एफ इज इक्वल टू ए ओ बी, अरे ए ओ बी लिखना है सॉरी, है ना, ए ओ बी कितना है, 50 डिग्री है। ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन। ठीक है, अब हम दूसरी लाइन लेते हैं कि ई एफ पैरेलल टू सी डी। ठीक है, नाउ ई एफ पैरेलल टू सी डी, और इसमें ओडी ट्रांसवर्सल हुई, ओडी ट्रांस ट्रांस ट्रांसवर्सल। अब देखिए ये हो गया डी सी डी, ये हो गया ई एफ, और ये हो गया ओडी। ठीक है, अब हमको क्या है, ये और ये 40 गिवन है, और ये फाइंड करनी है। ठीक है, ये गिवन है, ये फाइंड करनी है, ये भी क्या हुए, ऑल्टरनेट एंगल हुए, है ना, फिगर से हमने समझ लिया। अब हम इसको फाइंड करते हैं, चलिए क्या फाइंड करना है हमको, एंगल एफ ओ डी, एंगल एफ ओ डी इज इक्वल टू एंगल सी डी ओ, कारण है ऑल्टरनेट, रीजन तो बताना ही पड़ेगा, एंगल। ठीक है, अब एफ ओ डी क्या हो जाएगा, एफ ओ डी इज इक्वल टू 40 डिग्री, क्योंकि यहाँ हमको ये 40 डिग्री गिवन है। ये हो गया हमारी दूसरी इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो ये एंगल बन जाएगा हमारा। अब हम लिखते हैं ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। 1 क्या है, एंगल बी ओ एफ प्लस एंगल एफ
डी इज इक्वल टू 50 डिग्री प्लस 40 डिग्री। ठीक है, अब ये दोनों हो गए, तो बी ओ एफ और एफ ओ डी मिलकर क्या बन रहा है, बी ओ डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, जो कि हमको फाइंड करना था। ठीक है, देखो तो कहाँ गया, हाँ, बी बी ओ एफ प्लस एफ ओ डी मिलकर बन गया बी ओ डी, और ये दोनों एंगल हमने ज्वाइन कर दिए, ये हो गया 90 डिग्री। क्लियर, चलिए आगे फटाफट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी and a transversal EF cuts them at G and H respectively. If GL and HM are the bisectors of the alternate angles, angle AGH and angle GHD respectively, prove that GL parallel to HM. देखिए, AB parallel to CD, ठीक है, ये हमको गिवन है, AB parallel to CD, EF ट्रांसवर्सल है, EF ट्रांसवर्सल है, ठीक है, ये और इधर तक खींच लेते हैं। नाउ ये G है, ये H है, तो ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, ये L और ये M। अब देखिए, AB पैरेलल टू CD, EF ट्रांसवर्सल, कट्स देम एट G, G पे कट कर रहा है, दूसरा H पे कट कर रहा है। GL, ये GL और HM क्या है, बाइसेक्टर है। ठीक है, इनके AGH और GHD, ये इसके क्या हो गए, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं ये इसके। ठीक है, ये ऑल्टरनेट एंगल ही तो हुए ये दोनों। अब आपको ये प्रूव करना है कि GL और HM ये पैरेलल, ये तो ऑल्टरनेट एंगल बता ही दिया, ये पैरेलल बता ही दिया, ट्रांसवर्सल बता ही दिया। अब हम देखते हैं कि क्या क्या चीज है। सॉल्यूशन, कर्सर कहाँ गया, हाँ, सॉल्यूशन। सबसे पहले हमको फिगर में दिया है ए बी पैरेलल टू सी डी और ई एफ जो है वो है ट्रांसवर्सल। ठीक है, जो कहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, इंटरसेक्ट एट जी एंड एच रेस्पेक्टिवली भी लिख सकते हैं, क्योंकि वो लिखना पड़ेगा कि नहीं तो कोई कैसे। ठीक है, अच्छा, जी एल और एच एम ये क्या है, बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए जी एच एंड एंगल जी एच डी, डी 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 डी, ये भी रेस्पेक्टिवली। ठीक है, अब हमको प्रूफ क्या करना है, प्रूव करना है, इसमें बहुत बड़ा क्वेश्चन है इसीलिए सारी चीजें हमको लिखनी है। प्रूव करना है जी एल पैरेलल टू एच एम है। ठीक है, अब हम देखो ऑल्टरनेट एंगल के थ्रू अब हम इसको प्रूव करते हैं कैसे। अब हमें मालूम है कि ए बी पैरेलल टू सी डी है, जिसमें ई एफ ट्रांसवर्सल है, ये हमको गिवन है। ठीक है, ये हमको क्या है, गिवन है, ये ऊपर दिया ही हुआ है। इसके अकॉर्डिंग, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, एंगल ए जी एच इज इक्वल टू एंगल जी एच डी हुआ, ए जी एच यानी कि ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल हुआ। क्यों, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल है। ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल है। अब इनको अगर हम हाफ कर दें, हाफ करेंगे तो हमारे ये एंगल बनेंगे, है ना, ये एंगल डिवाइड हो जाएंगे क्योंकि बाइसेक्टर तो बोला ही हुआ है।
अगर हम इनको हाफ कर दें या दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई कर दें, एंगल ए जी एच इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल जी एच डी। क्या बनेगा ये ए जी एच और जी एच डी? क्या बनेगा, कौन सा एंगल बनेगा? एल जी एच और जी एच एम। ठीक है, ये और ये, ठीक, यानी कि एंगल ये वाला और एंगल ये वाला। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसको, एंगल एल जी एच इज इक्वल टू एंगल जी एच एम। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जी एल पैरेलल टू एच एम। ठीक है, हम जानते हैं कि द एंगल ऑफ एनी पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल, तो लाइंस जो होती हैं वो हमेशा पैरेलल होती हैं। ऑल्टरनेट एंगल इक्वल हो, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, तो हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है कि ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये क्या हो गया, ये भी दोनों इक्वल है, तो प्रूव हो गया। इसका भी रीजन आप लिख सकते हो, वी नो दैट, चलिए यहाँ लिखते हैं, वी नो दैट एंगल ऑफ एनी पेयर ऑफ alternate interior angle are equal, then the lines are parallel। ठीक है, तो हेंस प्रूव्ड, हमारा प्रूव्ड हो ही गया कि ये दोनों पैरेलल है। तो वो ऑलरेडी, मतलब ये ऑल्टरनेट है, ये क्या हो गए, ये ऑल्टरनेट है, ये ऑल्टरनेट है, तो यानी कि ये दोनों पैरेलल होंगे ही होंगे। ठीक है, चलिए ना क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी। ठीक है, गिवन फिगर है आपको ए बी पैरेलल टू सी डी। अब ए बी पैरेलल टू, ए बी पैरेलल टू सी डी। ठीक है, ये तो हो गया ए बी पैरेलल टू सी डी। एंगल ए बी ई, ए बी ई, ये एंगल यानी कि ये वाला एंगल 120 डिग्री है। एंगल ई सी डी, एंगल ई सी डी, ये वाला एंगल 100 डिग्री है। एंड एंगल बीई सी, बीई सी यानी कि ये वाला एंगल x डिग्री है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन हम सॉल्व करते ही आ रहे हैं, तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। इसमें क्या क्या गिवन है पहले हम देख लेते हैं। ए बी और सी डी पैरेलल हैं, और जिसमें से आपको दो एंगल भी गिवन है। एंगल ए बी ई 120 डिग्री दिया हुआ है, और एंगल ई सी डी 100 डिग्री दिया हुआ है। ये सब आपको गिवन है, इतना कुछ। ठीक है, अब आपको बस एंगल एक्स फाइंड करना है। अब हम क्या करते हैं, ई से एक और पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इनके पैरेलल, ए बी और सी डी के पैरेलल। ठीक है, यहाँ से हम एक और लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, पैरेलल लाइन, जिसको हम नाम दे देते ए बी सी डी ई एफ जी। ठीक है, ये ए बी और सी डी दोनों के पैरेलल है, तभी हम ये चीजें फाइंड कर पाएंगे कि ये क्या है, एक्स कितना होगा, क्योंकि ये प्रॉपर पूरा दिया नहीं हुआ है। ठीक है, तो चलिए अब हमको यहाँ लिखना पड़ेगा हमने जो काम किया एक्स्ट्रा। तो फ्रॉम ई ड्रॉ एफ जी पैरेलल टू ए बी और सी डी, या एंड सी डी। सबसे पहले हम ए बी के साथ ले लेते हैं, तो इसको निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ए बी पैरेलल टू ई एफ,
ठीक है, ये अगर पैरेलल है तब क्या होगा, ए बी ई ये प्लस ये, इसको मान लेते हैं हम 1। ठीक है, ये दोनों का प्लस क्या होगा, को इंटीरियर एंगल हो गए, देखो ए बी, और ये हो गया ई एफ, ये हो गया ये ए बी, ये दिया है ये एफ ई, ये हमको पता नहीं है, तो ये दोनों एंगल बन गए हमारे, है ना। को इंटीरियर एंगल सम कितना होता है, 180 डिग्री। अब हम इसको लिखते हैं ए बी पैरेलल टू, ये हो गया, और ट्रांसवर्सल बीई लिख लेते हैं, बीई क्या है, ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल। अब हम इसको प्रूव करते हैं। अब एंगल ए बी ई प्लस एंगल 1 लिखा है, 1 लिखते हैं, ठीक है, एंगल 1, ये हो गया एंगल 1। चलिए, ठीक है, एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हो गया सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, ठीक है, 180 डिग्री होता है। ए बी ई हमको 120 डिग्री गिवन है, एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, यानी कि एंगल 1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 60 डिग्री, एंगल 1 आ गया 60 डिग्री। अब हम लेते हैं कि सी डी पैरेलल टू ये है, तो ये वाला पार्ट निकल आएगा, ठीक है। अब हम क्या लेते हैं, सी डी, अब यहाँ पर ही देख लेते हैं, सी और डी है, और ये एफ और जी है, ठीक है, या ई, ये ई एफ भी लिख सकते हैं, कोई वो नहीं है। अब इसमें सी डी और सी ई क्या है, ये रहा सी ई, ठीक है, सी ई यानी इस तरह से ये लाइन खींची हुई है, ये ई हो गया, सी ये गिवन है, ई ये वाला पार्ट हमको निकालना है, ये तो अभी निकालना ही नहीं है क्योंकि ये वाली तो लाइन हमको फाइंड करनी है, ये अभी हमको पता नहीं है, तो ये निकल आएगा, ठीक है। ये भी क्या है, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स, ये भी ऐसे ही हो गए। तो अब यहाँ पर हम दोबारा लिखते हैं कि नाउ सी डी पैरेलल टू ई जी, जहाँ पे सी ई ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो अब क्या होगा, एंगल ई सी डी प्लस, इसको मान लेते हैं एंगल 2, एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, हमको एंगल 2 फाइंड करना है। ECD गिवन है 100, ये तो हमको पहले से ही पता है, 100 डिग्री गिवन है, एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100, यानी कि एंगल 2 इज इक्वल टू 80 डिग्री, एंगल 2 भी हमने फाइंड कर लिया। अब हम फाइंड करेंगे ये तीनों, 1x2, ये क्या बन रहा है हमारा, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। नाउ एंगल, नाउ एंगल 1 प्लस x डिग्री प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, स्ट्रेट एंगल या स्ट्रेट, स्ट्रेट एंगल इक्वल टू 180 डिग्री, सम ऑफ स्ट्रेट एंगल 160 डिग्री गिवन है, एक्स हमको फाइंड करना है, एंगल टू 80 डिग्री गिवन है, और 180 डिग्री इसका टोटल हो गया, ठीक है। एक्स प्लस 140 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री,
तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, x डिग्री 0 और 40 डिग्री। इस तरह से हमने x की वैल्यू भी फाइंड कर ली। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।